हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड अध्याय 1 वास्तविक संख्या में और परिमेय संख्या को सिद्ध करना सीख लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग रेकरिंग वाला प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, ये प्रश्न को हम आपको दो तरीका से हल करना सिखाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में पूछता है और ये हर साल दोहराते रहता है। तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका आपको हम दो सिखाएंगे। लघुत्तरीय कैसे बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको कैसे हल करेंगे। चलिए आपको हम ले चलते पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर और इसे कैसे बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, शॉर्ट मेथड में ये मेथड 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि रेकरिंग वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको सेकेंड मेथड यानी कि 2 अंकीय प्रश्न पूछेगा तब हम इसे कैसे बनाएंगे, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो किसको कैसे बनाएंगे, तो उसको यहाँ पर भी हल करके आपको हम दिखा देंगे। उससे पहले देखिए कि ऑब्जेक्टिव कैसे हल करेंगे। देखिए टाइप 1 में हम लोग इस प्रकार के प्रश्न लिए, देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए ऊपर कोई भी संख्या हो उसे लिख लीजिए पूरा, ठीक। और जिस पर रेकरिंग होता है उसका 9 माना जाता है, जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 आएगा। तो बताइए यहाँ पे कितना अंक है, 3 है, यानी कि एक ही अंक है और एक ही पर रेकरिंग है, यानी कि नीचे आएगा 1 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए 42, ऊपर पूरा संख्या लिखना पड़ता है तो पूरा संख्या लिख लीजिए। कितना 42, तो 42 लिख लिए। अब दोनों पर रेकरिंग है, कितना 9 आएगा बताइए तो आप लोग, 2 9 आएगा ना, यानी 2 को अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 आएगा। अब देखिए यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, जितना संख्या है उतना लिख लीजिए, यानी कि 8 2 9 और नीचे कितना आएगा, 3 अंक पर रेकरिंग है, यानी 3 को कितना आएगा 9 आएगा, तो 3 9 आ गया। यही आंसर है। कितना इजी से बन रहा है। देखिए इस प्रश्न में कितना अंक है, 4 अंक है, 4 9 आएगा नीचे। ऊपर जो संख्या उसको लिख लीजिए पहले, यानी कि 85 है, फिर 93 लिख लिए। नीचे कितना 9 आएगा बताइए तो, 4 अंक है, यानी कि 4 9 आएगा, तो यहाँ पे 4 9 आ जाएगा। क्या आप लोग समझे। देखिए दूसरा टाइप में जो लिखे हम लोग, देखिए टाइप 2 क्या है, एक पर रेकरिंग रहेगा, एक पर रेकरिंग नहीं रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसे कैसे बनाते हैं, पहले तो पूरा संख्या लिखा जाता है। अब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसे घटाया जाता है, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको क्या किया जाता है, उसको घटाया जाता है। घटा दिए। अब देखिए जिस पर रेकरिंग है, यानी जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, एक ही संख्या पर रेकरिंग है तो क्या आएगा 9। जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसका मतलब होता है 0। एक पर रेकरिंग नहीं तो इसलिए आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो संख्या उसे पूरा लिखिए, पूरा लिख लिए। अब घटाएंगे वो संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर रेकरिंग नहीं तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। नीचे वो आता है जिस पर रेकरिंग है उसका मतलब 9। यहाँ देखिए 2 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पे 2 9 आएगा, और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो इस पर 1 0 आएगा। देखिए इसका हल करना है तो कर सकते हैं। 24 में 2 घटाइए तो आएगा 22, नीचे हो जाएगा 90। यही इसका आंसर है। काटना काट लीजिए। अब इसे देखिए घटाते यहाँ आएगा 321, 3 घटाने पर, और नीचे 990, यही इसका आंसर है। अब देखिए नीचे इस वाले प्रश्न में जो संख्या है पूरा लिख लीजिए, पूरा संख्या लिख लिए। अब घटाएंगे वो जिस पर रेकरिंग नहीं, यानी 42 से घटा देंगे 42। अब देखिए नीचे जिस पर रेकरिंग है उसका 9, एक ही अंक पर रेकरिंग है तो 1 आएगा 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं उसका मतलब 0। ये 4 और 2 अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। इसे आप लोग हल कर लीजिएगा कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा संख्या लिखना पड़ेगा 49 और फिर 26। नीचे आएगा जितना पर रेकरिंग है उसका मतलब 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका मतलब 0। अब देखिए यहाँ 2 अंक पर है रेकरिंग तो 2 आएगा 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका आएगा 0। 2 अंक पर नहीं है तो इस पर आ गया 0। अब देखिए घटेगा भी ना, क्या घटेगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है यानी 49 घटेगा। क्या आप लोग समझ गए। तो अब इसे घटा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कितना इजी में समझा दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है, लास्ट टाइप है। इतना टाइप तक ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए अगर ऐसा हो जाए, इस साइड हो और सभी पर रेकरिंग हो, इधर कुछ अंक आ जाए, कैसे बनाते देखिएगा। ये दो जो भी होगा ये प्लस में आ जाता है, यहाँ जितना भी अंक लिखा होगा उसका मतलब प्लस हो जाएगा। उसका इसको तोड़ लीजिए, इससे कर लीजिए 0 पॉइंट में 0.32 रेकरिंग, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये 2 है तो 2 लिखिए प्लस में। अब इसे हल करना ऊपर ही सीखे थे, इसका मतलब क्या होगा, पूरा संख्या लिखा जाएगा, जिस पर रेकरिंग उसका मतलब 9 आ जाएगा 9 9। अब आप लोग इसे क्या करिएगा, एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसे आप लिख सकते हैं 2.32/9 99, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे कैसे हल करेंगे, इसे तोड़ लेंगे अपने 3 प्लस में और इसे लिखेंगे 8 6 2, 2 पे रेकरिंग है। अब आगे हल कर सकते हैं इसे कि 3 + 8, ये पूरा संख्या लिखेंगे ना, पूरी संख्या लिखेंगे। और उसके बाद देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, जिस पर रेकरिंग है उसका मतलब 9, 2 अंक पर रेकरिंग तो 2 आएगा 9। अब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं उसका मतलब 0, 8 पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ आ जाएगा 0। अब फिर जैसे इसको हल किए तो इसे हल कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि 1 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 2 3 4
और 3 4 पर रेकरिंग तो रेकरिंग लगा देंगे। आगे हल इसे कर सकते हैं। अब तो हल करना सीख गए होंगे आप लोग। देखिएगा 1 प्लस होगा, अब पूरी संख्या लिखा जाएगा यानी 3 यानी कि 234 लिखाएगा, और माइनस क्या होगा इसमें 2, क्योंकि रेकरिंग नहीं है इस पर। अब देखिए 2 अंक पर रेकरिंग तो 2 गुना आएगा, घटेगा 0 आएगा। इस पर देखिएगा, इस पर रेकरिंग नहीं तो यहाँ आएगा 0, बस हल कर लीजिए बन जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 प्लस होगा, फिर 3 2 फिर 2 फिर 5 यानी कि इस पर रेकरिंग है, इसे हल कर लेते। देखिएगा 2 आएगा प्लस रहेगा, जो संख्या लिख लीजिए पूरा इसे, फिर घटेगा क्या, जिस पर रेकरिंग नहीं है 3 घटेगा इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस पर रेकरिंग होता है उसका मतलब 9, 3 अंक पर है तो 3 गुना आ जाएगा। और उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका मतलब 0 हो जाएगा। इसे हल कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में यही 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। टाइप 1 आप लोग देख लीजिए, फिर देखिए टाइप 2 देख लीजिए, फिर टाइप 3 भी देख लीजिए। 2 नंबर में पूछता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे देखिएगा। अब देखिए इस बनाने का तरीका क्या है, एक चीज देखिए इसमें क्या है बनाने का तरीका। एक कुछ आपको नोट लिखा रहे हैं, वो याद रखिएगा। क्या नोट है, देखिए नोट है कि रेकरिंग से पहले दशमलव, इतना याद रखिएगा, दशमलव इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। रेकरिंग के बाद दशमलव, रेकरिंग के बाद दशमलव, ठीक। इसे मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे इसे, समीकरण 2 मान लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इसका काम क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाते हैं, बस इतना ही काम करेंगे, हम लोग का बन जाएगा। अब देखिए अगर ये शॉर्ट मेथड रहता तो इसे कैसे बनाते हैं, बताइए कैसे बनाते हैं ये बता, क्यों कैसे इसका आंसर आता। जो भी संख्या उसको लिखते हैं, अगर जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटाते हैं, तो ऐसा कोई संख्या है नहीं यहाँ पर। और नीचे क्या आता है, जिस पर रेकरिंग है उसका मतलब 9, 2 3 दोनों पर रेकरिंग यानी 2 9 आएगा, इसका आंसर तो ही आने वाला। लेकिन इसे लॉन्ग मेथड यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तब कैसे बनाएंगे, तो आंसर मेरा आ गया। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछेगा और इसको कैसे बनाएंगे। देखिएगा प्रश्न पूछा गया है 0.23 दोनों पे रेकरिंग है। अब बनाने का तरीका देखिए कैसा है। पहला काम इस स्टेप क्या होता है 1, पहले माना आ जाता है कि माना x बराबर मान लीजिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है 0.23 पर रेकरिंग है ना। देखिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है अभी समझिए। पहले जिस पर रेकरिंग होता है उसको दोबारा भी लिख सकते हैं, दोहरा भी सकता है संख्या। जैसे 2 3 पर है यानी कि 2 3 हम कितना बार भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, कहते कहते डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 माने इसको, क्यों, देखिए रेकरिंग यहीं पर है, रेकरिंग से पहले है दशमलव तो समीकरण 1। अब रेकरिंग के बाद दशमलव होना चाहिए, कि यही दशमलव कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर हम ये दशमलव उठा के यहाँ ले जाएंगे ना, देखिए समझिएगा। अब दशमलव अगर यहाँ से उठा के ले जाते हैं तो उतना बीच में जितना अंक होता है उतना 0 से गुना करना पड़ता है, समझिए। अगर दशमलव के यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आना है, दशमलव रेकरिंग के बाद लेके जाना है, तो कितना अंक है बीच में, 1 2 यानी कि 2 जीरो यानी कि 100 से यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यही समझने वाला बात था, ठीक। अगर हमको 3 अंक यहाँ लेकर आना पड़ता, 3 अंक के बाद लेकर आना पड़ता, 3 जीरो से गुना करते। अगर 4 अंक होता तो 4 जीरो से गुना करते। अब समझिएगा यहाँ पर ये 2 अंक था इसलिए 100 से गुना किया, आप करिए गुना, ये हो जाएगा 100 x, दशमलव उठ के यहाँ चलाएगा देखिए 23 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 2 3 आपको लिखना है, जितना लिखना लिख लीजिए। समीकरण 2 मानिए, बस इतना ही करना था। क्या नेक्स्ट काम है, समीकरण 2 में समीकरण घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है, देखिए 100x है बराबर है यहाँ पे 23.23 लिख लीजिए जितना बार लिखना है, ठीक। अब देखिए ऊपर वाला घटेगा तो यहाँ आएगा दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 इधर 0, उधर 23 है तो जितना 23 ऊपर उतना 23 नीचे लिख लीजिए, क्योंकि ये भी उतना ही 23 है, ये भी उतना बार ही 23 है, जितना बार लिखना लिख लीजिए। इधर कितना x है, यहाँ x लिखिए और बराबर तो बराबर दे दीजिए। अब माइनस करना है, ठीक, और इसे करिए। अब घटाइए, ये पूरा घटेगा तो ये सब तो 0 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट है, घटेगा 3 आएगा, फिर घटेगा 2 आएगा बराबर। अब 100 में 1x घटाइए तो 99x आएगा। अब 99x बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। ये गुना में आ जाएगा भाग में, 23 बटा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया। क्या यही आंसर था ना जब ऑब्जेक्टिव बनाए थे, 23 बटा 99। और आए अभी जैसे बनाए लॉग मेथड से, इसका भी आंसर आ जाता है 23 बटा 99। बस इतना ही काम करना है, ठीक। एक क्वेश्चन और आपको हम लोग प्रैक्टिस करा देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 0.123 इस पर रेकरिंग है केवल, ठीक। आप समझिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। इसे पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। शॉर्ट अर्थात कैसे बनाते हैं, जो भी संख्या उसे लिखिए पूरा, घटेगा वो संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक घट जाएगा, नीचे वो संख्या देखिए जिस पर रेकरिंग है उसका मतलब 9, तो 2 और 3 पर रेकरिंग है तो उतना 9 नहीं 2 आएगा 9 यहाँ पे, और 0 आता है किस पर, किसका, जिस पर रेकरिंग नहीं होता, यानी कि 1 का आएगा यहाँ पर 0। इसको हल करिए, घटेगा तो 122 आएगा और नीचे 990, ये इसका आंसर आने वाला है। अब हल करते हैं लॉग मेथड से, क्या बनता है कि नहीं बनता है। देखिए यहाँ से मानेंगे माना
जीरो है, माना x बराबर 0.123 रेखिंग है किस पर, केवल इसी पर रेखिंग, तो वही संख्या दोहराएगा, यानी कि 2 3 2 3 लिखाते जाएगा बहुत बार। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए आगे क्या बताए थे, नोट देखिए क्या लिखा था, रेकरिंग से पहले दशमलव होना चाहिए। क्या ये दशमलव रेकरिंग से पहले नहीं है, क्योंकि रेकरिंग खत्म हो रहा है 2 पर, तो दशमलव होना चाहिए यहाँ। अब दशमलव यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो बीच में कितना, एक अंक है ना, तो 1 0 की 10 यहाँ पे गुना करिए, ये हो जाएगा 10x, उधर हो जाएगा ई दशमलव उठ के यहाँ आएगा 1.23, फिर 2 3 लिखते जाइए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब ऐसा नहीं करिए कि समीकरण 2 में घटा दीजिए, फिर गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम क्या बताए हैं, रेकरिंग से पहले दशमलव, तो अभी देखिए रेकरिंग से पहले दशमलव आ गया है। अब फिर सुनिए, कह रहे रेकरिंग के बाद भी दशमलव होना चाहिए, तब घटाएंगे दोनों को, यानी कि अब इस दशमलव को ले जाना है रेकरिंग के बाद, तो रेकरिंग के बाद कहाँ है 3 पर, यानी कि 2 और 3, यानी कि यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाना है, तो बीच में कितना अंक है 1 2, यानी कि 2 0 गुना होगा, अब यानी कि 100 से गुना करिए, ये हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ से आएगा दशमलव यहाँ पे, यानी कि 2 3 फिर 23 लिख दीजिए, जितना लिखना है आपको 23 लिखिए, फिर 23 लिखिए, करते करते समीकरण 3। अब देखिए यहाँ घटाते किसको थे, रेकरिंग के बाद वाला समीकरण 2, रेकरिंग के पहले समीकरण 1 घटाते थे, यहाँ पर रेकरिंग के बाद दशमलव ये वाला आया है और पहले दशमलव ये आया, यानी कि समीकरण 3 में 2 घटेगा, समीकरण 3 में समीकरण क्या घटेगा 2 घटेगा, तो समीकरण 3 है 1000x बराबर 123.23 लिख सकते हैं, जितना बार लिखना है आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, ये देखिए दशमलव है, दशमलव सामने दशमलव, इधर आ गया 1, इधर आ गया 23, फिर 23 बराबर है यहाँ पर 10x, इसे घटाना है, घटाइए, ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट घटाइए 2, फिर घटाइए 2, फिर 1, यानी कि 122 आ जाएगा बराबर, देखिए घटेगा तो 0 और ये घटेगा तो 9 आएगा, और 9 आ जाएगा, यानी कि x कितना गुना में आ जाएगा, ये भाग में, नहीं कि क्या हो जाएगा 122 बटा कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। अब बताइए ऑब्जेक्टिव बनाए थे 122 बटा 990 आया था, और सब्जेक्टिव के रूप में भी 122 बटा 990 आया कि नहीं आया, आया ना। देखिए आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आपको भी बता ही दिए थे, इस तरह बना लीजिएगा, टाइप 3 तरह का टाइप बता दिए तो बना लीजिएगा। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी आपको हमको बता दिए, अब अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग बना लीजिएगा।